एक बार बहुत विचित्र शब्द हुए हमारे, वो हाथ फैला के पूजनीय संत और उनका अपना जीवन व्यक्तित्व बहुत कठिन से और सरलता पूर्वक होते थे। कठिन इसलिए कि वो संसार में रहते हुए भी माया से रहते थे, और सरलता इसलिए क्योंकि वो भगवान के साथ थे और उस चीज से लड़ने में सक्षम थे। तो उनकी कठिनाई जिंदगी बहुत सरल तरीके से बीत रही थी और वो पूजा पाठ करते करते अपने वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। एक दिन उन्होंने तप त्याग से भगवान को देखने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी जब उन्होंने ये प्रण लिया कि जैसे हम लोग शादी नहीं करेंगे, ऐसा सोचते हैं, उन्होंने शादी नहीं की, न झूठ बोला कभी, न किसी से कुछ मांगा, और उन्होंने अपने पूरे जिंदगी भर भगवान के लिए और दूसरों के सेवा में लगाया। तब उन्होंने अपने पूरी जवानी, पूरा बचपना बिताते वृद्ध अवस्था की ओर पहुंचे, तो भगवान की कृपा से उनके अंदर उनकी भाव भक्ति इतनी बढ़ती कि वो अपना आपा खोकर केवल भगवान को अपने आसपास और अपने कार्य में सहयोग करते, अपना सहारा देखते, वो उनको मान चुके थे। अब जब उनकी मृत्यु से तकरीबन 6-7 दिन पहले उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हमारा अब बहुत जल्दी निधन होने वाला है, तो हमारी सेवा, हमारी पूजा, हमारी पाठ कौन करेगा, कौन देखेगा। तो इनकी अभी अवस्था हो ही रही थी कि भगवान ने क्या किया, आवाज लगाई, हे बाबा, बाबा, हे बाबा। अब ये उनकी आवाज को भली भांति जानते थे, लेकिन उस वक्त जो वहाँ लोग थे उन्हें भी आवाज सुनाई दी, और लोगों ने देखा कोई है नहीं, और बाबा उधर घूम के लगे बात कर कि भगवान, आज जब हमारी ऐसी अवस्था हुई, तो आज आप मेरे साथ समक्ष पड़े हुए हो और लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बाबा ने कहा, महाराज, भगवान, अब तो इस शरीर का समय पूरा हुआ। तो इतना कहते भगवान ने कहा कि देखो, समय शरीर का होता है, आत्मा का नहीं, और तुमने शरीर संसार में लगाकर हमें आत्मा से याद किया, इसीलिए आज तुम हमें देख पा रहे हो। शरीर तो तुम्हारी आज भी नहीं देख रही है, जैसे बगल सारी और शरीर शरीर। तो उनकी ये कृपा आत्मा को भगवान ने पूरी तरीके से लीन करने का फल और शरीर को संसार में लगाने का फल दोनों उन्होंने अनुभव किया। जैसे वहाँ पे बड़ी भीड़ जो शरीर से भली भांति थी, और वहाँ भी भगवान थे जो आत्मा से भली भांति थे। उन्होंने ऐसा अपना जीवन व्यतीत किया कि वो दोनों का रूप रंग दिखाती जा चुके। और वो संत बहुत ही बढ़िया कथा कहते थे कि शरीर में संसार को, मन को, आत्मा को भगवान को समर्पण करके ही कोई मनुष्य कुछ कर सकता है। और उन्हीं की बताई हुई सरल सरल बातें, जैसे हम अपने कार्य को करते हैं, शरीर से करते हैं, आत्मा उस टाइम भी विचार करती है, उस टाइम भी अपना काम, अपना निरंतर जो भी विचार आते हैं वो उसी के बारे में सोचती है। तो उन्होंने इस चीज को अनुभव करके अपने दोनों काम को सही जगह पे उपयोग किया, शरीर से लोगों की सेवा करके और आत्मा से भगवान की सेवा करके। उसीलिए उनको आज दोनों चीज की प्राप्ति होते होते और वो शरीर को छोड़ के भगवान की ओर प्राप्त हो। जय श्री सीताराम।